सबको जय से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। आमीन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार फिर सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है जो इस समय सामने देख रही हैं, जो घरों पे हैं, सभी प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने अपने सिर को कवर कीजिए और सिर झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आइए, क्योंकि आज एक बार फिर से परमेश्वर हमें हमारे सिर के बालों से लेकर पैरों तक ब्लेस करने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ 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 हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ 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 हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ 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 हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नाम से, मेरे प्यारे पिता और हम सब के प्यारे पिता जो इस समय तुझे देख और सुन रहे हैं, उन सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए मेरे पिता। तूने पूरा हफ्ता हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस हफ्ते पूरा हफ्ता तूने आशीषें, बरकतें और अच्छा खाना पीना दिया, तेरा धन्यवाद करता हूँ। बड़ी बड़ी खुशियाँ और बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो तूने हमें दी हैं, उन सब की तरह मिलकर करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। बुराई बीमारी समस्या परेशान से बचा रखा, तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस हफ्ते तूने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, हम तेरा मिलकर करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज के इस बंदगी से पहले मैं एक बार फिर से अब तुम्हारे पास आता हूँ, मेरे साथ हम सब मेरे बेटे बेटियों को लेकर आता हूँ उसी क्रूस की ठंडी छाँव में जहाँ तुमने हमारी कुर्बानी दी। खुदावंद प्रभु जी, हम सब गुनाहगार हैं और एक बार फिर से हम सब मिलकर तुम्हारी पवित्र हजूरी में अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अब तक जाने किए। खुदावंद प्रभु जी, हमारे सारे गलती गुनाह अपराध को बख्श दो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध न करने के समय दो। आज के इस वचन से पहले, इस बंदगी से पहले आसमान खोलकर हम सब पर पाक रूप की बारिश कर, तेरे बेटे बलबीर पर पाक रूप की बारिश कर, इस बाइबल पर पाक रूप की बारिश कर और आज हमें सामर्थ से पाक शुद्ध और पवित्र करके खड़ा कर मेरे पिता, और इस वचन के लिए तैयार कर ताकि हम इस वचन को पूरा पूरा समझने वाले बने और पूरा इस पर फोकस कर सकें। सदाबहार प्रभु यीशु मसीह जी, आज के इस वचन की तरफ धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस वचन से पहले हमारे दिलों और दिमागों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि जो हम वचन पढ़ें या सीधा हमारे दिलों के अंदर जाए और सब बुद्धि से, तेरी दी हुई बुद्धि से समझने वाले बने। खुदा प्रभु जी, आज इस वचन के दौरान जब हम आंखें बंद करके तो तुझे याद करें, बंदगी से पहले भी और बंदगी के बाद भी, तो आज हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह। और खुदा आज हमारे होंठ ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पागल के नाम से, और आज हमारी कहानी इस तरह खुल जाए कि हम तेरी और तेरे स्वर्गदूतों की वाणी सुनने वाले बने। और खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज हमें अपनी बुद्धि से नवाजो मेरे पिता, तेरे समय बुद्धि और ज्ञान से भर जाए, ताकि प्रकाश के गहरे भेद जो तूने इस वचन के द्वारा हमने दिए हैं मेरे पिता, आज पूरी तरह हम पर खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पागल। आज इस बंदगी के दौरान जो भी तेरा बेटा, जो भी तेरी बेटी पूरे विश्वास के साथ आज इस बंदगी को सुने, तो मेरे पिता प्रभु यीशु नाम से इस बंदगी के बाद और जब भी तेरा कोई भी बेटा बेटी आज कल परसों जब भी कोई वचन, इस वचन को सुने मेरे पिता, तो उस वचन को खत्म होते ही, बंदगी के खत्म होते ही उनके शरीरों से और आज हम सब के शरीरों से हर तरह की बीमारी, कमजोरी, कमी, घटी और परेशानी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पागल के नाम से दूर हो जाए। आज से हम सब की कमियां दूर हो जाएं, घटियां और जीवन के स्वर्ग के नाम से पूरी हो। सबकी जिंदगी से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कमियां दूर हो जाए मेरे पिता, और सबको तेरी बरबूरी परमानेंट और सदा की बरबूरी मिले प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पागल के नाम से आमीन। सबको जय से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। किसी को याद है कि हमने पिछली बार कौन सा वचन शेयर किया? मेरे ख्याल से सभी को याद है, इसलिए पूछना नहीं चाहिए। सभी को याद है कि पिछले वचन कौन सा था। पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे, वचन परमेश्वर के वचन में से सीख रहे थे कि किस तरह शैतान हमारी जिंदगी में से आशाएं चुरा के ले जाता है। वो हमारी जीत को हार बदलने की कोशिश करता है। हम पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं परमेश्वर के सामने, घर से निकलते हैं, चर्च जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं कि आज हम बड़ी महान और परमानेंट आशीष लेकर आएंगे। लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वचन का पता भी नहीं होगा कि आज हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था, वहाँ पे कौन से गीत गाए गए। और अगर कोई 10 टॉपिक्स बोले जाएं तो 10 में से शायद 1 या 2 याद होते हैं, 7 या 8 भूल जाते हैं।
फिर भी अगर परमेश्वर के पास 10 में से एक आ जाता है तो परमेश्वर तो भी खुश होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि 10 में से एक याद उसको बाकी 9 भूल जाए। ठीक है, तो आज हमें परमेश्वर जी फिर से एक महान आशीष देने वाले हैं। लास्ट वीक हमने देखा कि किस तरह मार्था के गांव से, बेथानिया से जब जीसस गुजर रहे थे तो मार्था ने विश्वास के साथ उन्हें अपने घर में उतारा। जिन्हें अपने घर में उतारा, जीसस अपने घर में उतारा। लेकिन वैरी ने, जो भी उनका वैरी था, अंधकार की शक्तियाँ, इन्होंने उसे फोकस नहीं करने दिया। जीसस के वचन पर इसे फोकस नहीं कर दिया। सॉरी, मार्था खुद व्यस्त हो गई और मरियम जाकर प्रभु के चरणों में बैठी रही। उस समय मार्था थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, और शैतान ने उसकी जिंदगी से आशीष चुरा ली। जो आशीष मार्था को मिलनी चाहिए थी वो मरियम को मिल गई। लेकिन काश, मुझे जब मैंने ये वचन पढ़ा, दोबारा से देखा, तो मुझे लगा काश अगर उसने थोड़ा सा परमेश्वर पर फोकस किया होता। यानी कि परमेश्वर के बच्चों की आबाद नहीं करनी चाहिए, उनकी खातिरदारी नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवकाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है। खाने पीने का वक्त है, वचन सुनने का वक्त है, वचन सुनाने का वक्त है, उस पर अमल करने का वक्त है। हर चीज़ का एक वक्त है। तो परमेश्वर की सेवकाई करने का भी एक वक्त है। तो अगर उसने थोड़ा सा परमेश्वर पर फोकस करके परमेश्वर के पास आई होती तो आज बाइबल में गवाही कुछ और होती। लेकिन शैतानी ताकतों ने उसके जीवन से ये आशीष चुरा ली। अब जब हमारे घर में परमेश्वर का कोई बच्चा आता है, तो परमेश्वर का बेटा आ जाता है, बेटी आ जाती है, कोई दास आ जाता है, जब उस समय परमेश्वर आ गए उनके घर में, तो क्या उन्हें सेवकाई नहीं करनी चाहिए थी? बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें मार्था का कोई दोष नहीं है। डेफिनेटली मार्था का कोई दोष नहीं है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है। जो वक्त उसे परमेश्वर को देना चाहिए था वो दूसरे कामों में व्यस्त रही, और जब दूसरे वक्त के लिए टाइम था तब वो परमेश्वर के पास आना चाहती थी। तो वक्त का बहुत डिफरेंस है। तो अगर कोई परमेश्वर के बच्चों की सेवकाई करता है तो क्या उसे कुछ नहीं मिलता? क्या शैतान ने उसकी ज़िंदगी से आशीष चुरा ली? उसे तब भी आशीष मिलनी थी। अगर वो सेवकाई में लगी रही तो भी उसे आशीष मिलनी थी। लेकिन किस तरह की आशीष मिलनी थी आज हम वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन शैतान ने उस आशीष को भी उसकी ज़िंदगी से चुरा लिया। कैसे? वो सीधा आकर उसने शाउट किया और उबलती हुई आई और ब्लास्ट किया और जीसस के बोली कि इसे बोलो कि आकर मेरी मदद करे। और जीसस के साथ गुस्से में बोले, ठीक है। जिसकी सेवा में वो लगी हुई थी उसी के साथ वो इस तरह बिहेवियर कर रही है, तो क्या सब कुछ मिलेगा? उस पल में जिस काम के लिए, जिस आशीष के लिए उसने उसे घर में उतारा था, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम परमेश्वर के बच्चों को अपने घर में उतारते हैं लेकिन मन में कुड़कुड़ाते हैं तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई आशीष नहीं मिलेगा। या तो घर में मत उतारो। तो अगर वो उसकी सेवकाई करती, खाना पानी बनाती, तो उसे क्या मिलता? आज आप सभी के घर में भी परमेश्वर के बहुत सारे बेटे बेटियां आ जाते हैं, जो आपके आगूकार हैं वो भी आ जाते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, परमेश्वर के बेटे बेटियां जो परमेश्वर का काम करते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियां, दास दासियां नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमें मोल खरीदा, उसने दासों वाला आत्मा हमें नहीं दिया, उसने बच्चों का आत्मा हमें दिया। तो परमेश्वर के बेटे बेटियां जो भी हमारे घर में आ जाता है, तो अगर हम उसकी सेवकाई करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इसके लिए देखते हैं मत्ती 10 नंबर अध्याय में, चैप्टर नंबर, आयत नंबर 14। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो भी कोई बेटा बेटी परमेश्वर का कोई बच्चा किसी भी परमेश्वर के विश्वासी के घर में जाता है, तो परमेश्वर उसके बारे में, जो भेजा गया है उसके बारे में क्या होता है? जो उसको ग्रहण करता है, जो परमेश्वर का नाम लेकर आया है, तो जीसस बोलते हैं उसने उसे नहीं, मुझे ग्रहण किया। हाँ जी। और जो मुझे ग्रहण करता है, हाँ जी, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो ये एक कड़ी बनी हुई है। जो परमेश्वर का नाम लेकर उनके घर में गया, जिसके घर में गया उसने उसे कबूल किया। लेकिन वो किसका नाम लेकर आया था? वो जीसस का नाम लेकर आया था। तो एक ही इनडायरेक्टली उसने जीसस को कबूल किया।
तो अगर उसने जीसस का अपने घर में स्वागत किया है तो जीसस को किसने भेजा था? वो ऑलमाइटी गॉड ने भेजा था, यहोवा पिता ने भेजा था। तो इनडायरेक्टली उसने यहोवा पिता का भी स्वागत किया। तो उसने अनजाने में एक का नहीं 3 का स्वागत किया। हाँ जी। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे। कोई बोलता है कि ये परमेश्वर का जन है। जो भविष्यद्वक्ता है वो इसलिए स्वागत करता है, इसलिए स्वागत नहीं करता कि वो परमेश्वर का बच्चा है या सेवकाई करता है या प्रचार करता है। वो इसलिए स्वागत करता है कि ये भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर का नाम से उसे भविष्यद्वक्ता जानकर अपने घर में स्वागत करता है तो उसे क्या मिलेगा? वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। उसे पुरस्कार मिलेगा भविष्यद्वक्ता का। अब परमेश्वर के बच्चे तो हमारे आसपास बहुत हो रहे हैं, हमारे घर में आते रहते हैं, हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, ठीक है। अगर वो वचन पे चलते हैं, वचन पे अमल करते हैं, उसे सीखते हैं, सिखाते हैं, परमेश्वर के काम में लगे रहते हैं, तो अगर हम उसे भविष्यद्वक्ता जानते हैं तो हमें पुरस्कार मिलेगा भविष्यद्वक्ता का। हम भी भविष्यद्वक्ता बन जाएंगे। हाँ जी। तो क्या इससे कोई उत्तम चीज हो सकती है? अब सभी की थिंकिंग एक जैसी नहीं थी। कोई भविष्यद्वक्ता मानता है, कोई किसी को सेवक मानता है, कोई किसी को दास मानता है, कोई किसी को परमेश्वर का बेटा बेटी मानता है। लेकिन हर जिस तरह हम मानेंगे उसका पुरस्कार अलग अलग होंगे। हाँ जी। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे। अगर वो बोले नहीं, ये मेरे ख्याल से ये भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन आदमी भी बुरा नहीं है, ये धर्मी जन है, इसके कामों से पता लगता है ये पर्सन अच्छा है, धर्मी जन है। उसने किसने स्वागत किया कि ये धर्मी जन है, परमेश्वर को मानने वाला है, उस खुदा को मानने वाला है, सिर्फ इसलिए उसका स्वागत किया। तो उसे क्या मिलेगा? हाँ जी। वह धर्मी का बदला पाएगा। उसे भी वही मिलेगा। जिस आंखों से तुम देख रहे हो वो पलट कर तुम्हें फल दे रही है। हम किसी का स्वागत नहीं कर रहे, हम मिरर देख रहे हैं, एक आईना देख रहे हैं। जिस तरह हम उसको देख रहे हैं हम वैसा ही बन जाएंगे। अगर हम उसका इसलिए स्वागत करते हैं कि ये क्या है, रोज तंग करने आ जाता है, तो डेफिनेटली हम पानी जरूर रहेंगे। हम इसलिए स्वागत करते हैं कि पर्सन अच्छा है, परमेश्वर का वचन सुनाता है, धर्मी जन है, तो अगर हम 3, 4, 5 तरह की बातें समझ लें तो हम सभी पुरस्कार पाएंगे। जरूरी नहीं हमें एक ही पुरस्कार मिलेगा, हमें बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। हाँ जी। जो कोई इन छोटों में से हाँ जी। एक को मेरा चेला जानकर। देखो, परमेश्वर के बच्चों को वचन लिखा तुच्छ जाना जाता है। लोग उनकी परवाह नहीं करते, वचन की परवाह नहीं करते, उन्हें बहुत छोटा समझा जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन छोटे को भी तुच्छ, छोटे पर्सन को भी, जिसे परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चों को, मेरे सेवकों को, मेरे विश्वासियों को। हाँ जी, फिर से देखिए। मेरा चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। ज्यादा कुछ ना करे, सिर्फ मेरा चेला जान, मीन्स मेरी सेवकाई करने वाला जान ले, मेरे हुक्मों पर चलने वाला जान ले, या मेरी आज्ञाओं को मानने वाला जानकर सिर्फ एक गिलास गर्म में ठंडा पानी पिला दे, एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ। जीसस कहते हैं मैं गलत नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। जो उसने मन में सोचकर उसके साथ किया वो किसी रीति से उसका फल नहीं होगा। अब उसने तो सिर्फ पानी पिलाया है, अब उसे क्या मिलेगा? अब ये भी नहीं पता कि उसने किस तरह से स्वागत किया है। उसने तो सिर्फ पानी पिलाया है, पानी के बदले में उसे क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से उसे भी पानी मिलेगा, लेकिन जीवन का जल मिलेगा। जीवन का जल बहते सोते में से। जीसस कोई आम चीज नहीं है, वो बहता हुआ सोता है, भरा हुआ है जीवन का जल, जो उसमें से पीता है कभी प्यासा नहीं रहता और बल्कि खुद झरना बन जाता है। ठीक है, उसे जीवन के जल में से मिलेगा। ठीक है। अब शैतान अच्छी तरह से जानता है, वैरी जिसे हम शैतान का वर्ड देते हैं, यूज करते हैं, जो आशिक चुराते हैं, अब उसे शैतान कहते हैं। ठीक है। इंसान के बस की ये बात नहीं है। मार्था के जीवन से आशिक चुराई तो वो उसे शैतान कहता, इंसान ने नहीं चुराई। किसी ने भी मार्था के खिलाफ कुछ नहीं बोला था जब जीसस उनके घर में उतरे, किसी ने भी नहीं बोला, वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है। लेकिन आशीष किसने चुराई? अब किसी इंसान ने तो चुराई नहीं, डेफिनेटली शैतान ने उसको बनवा दिया और उसकी जिंदगी से आशीष चुरा ली। अब शैतान अच्छी तरह से जानता है कि किसको क्या बनाना है। अब ये हमें देखना है कि जब जीसस हमारे घर में आते हैं तो हमें क्या बनना है। हमें कैसे बनना है? मरियम बनना है या मार्था बनना है? परमेश्वर के सेवक बनना है या परमेश्वर के बच्चे बनना है? परमेश्वर के सेवकों में अलीशा बनना है या उसका सेवक कैची बनना है? ठीक है, ये हमने देखना है।
ठीक है, अलीशा और गैसी में वो फ़र्क है। बहुत सारे हुए हैं ऐसे, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबी लिस्ट है, हज़ारों की गिनती में है। हमें क्या बनना है, लेकिन शैतान अच्छी तरह से जानता है, वेरी अच्छी तरह से जानता है कि उसने हमें क्या बनाना है। जब हम सामने उतरते हैं तो हमारे मन में खुशियाँ, बहुत बड़ी बातें होती हैं, लेकिन शैतान इस पल को पलट देता है। वो बड़ी सफाई से हमारी ज़िंदगी से आशीष चुराने की कोशिश करता है। अब जीसस जब उस गांव में गए तो क्यों गए थे, क्या करने गए थे? डेफिनेटली वो परमेश्वर का काम करने गए थे। ठीक है, आज जब जीसस हमारे बीच में है तो यहाँ पे क्यों आए? आज ही वो परमेश्वर का काम करेंगे। हर बार, हर वीक जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर सभी को बड़ी बड़ी आशीष देते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, फ़ोन पे या पर्सन घर पे आ जाते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि इस प्रार्थना के बाद हमारी ज़िंदगी में ये काम हुआ, हमारी ज़िंदगी में वो काम हुआ, लास्ट वीक की प्रार्थना के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। बहुत सारी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। अब परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने जीसस को दुनिया में भेजा, जीसस ने हमें भेजा। तो आज हम इस दुनिया में हैं तो क्यों हैं? इसका क्या कारण है? क्यों है आज हम दुनिया में? हमारे यहाँ पे आने का क्या कारण है, क्या मकसद है? क्या कभी ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में कि हमारे पड़ोस में कोई पर्सन रहता हो, हम उसे ये बोलें कि ये लो कुछ पैसे, 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 500 या 700, कुछ भी, कुछ पैसे उसको देकर बोलें कि जाओ वो सामने यहाँ से 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर एक बहुत बड़ा शहर है, अच्छा गाँव है, जाओ घूम फिर आओ, खा पी के आओ, आनंद करो, खुद भी चले जाओ, अपने सिस्टर या अपनी वाइफ को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, घूम फिर करो, आनंद करना। वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने वाली। मैं तो नहीं जा पाता, लेकिन आप वहाँ पे खा पी कर आओ। कभी ऐसा हुआ है तक? क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हमें एक शहर में किसी को इन्विटेशन देना है, दुर्भाग्यवश उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त भी कम है, कि एक दिन के बाद प्रोग्राम है या कार्यक्रम है, एकदम से हमने प्लान किया है, तो हम क्या करेंगे? और तभी हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोस में एक पर्सन है जो वहाँ पे जा रहा है, उस शहर में जा रहा है। तो हम उसे बोलते हैं, ब्रदर आप उस शहर में जा रहे हैं, ये हमारा एक इन्विटेशन कार्ड है और ये एक थोड़ी सी मिठाई है या फल फ्रूट है, आप उस घर में जाना तो प्लीज़ उनको दे आना, ये रास्ते के लिए आपका किराया है, और ये खाने पीने के लिए कोई खाना वगैरह खा लेना, ठंडी गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेना। हम उसको अपने काम के लिए पैसा देकर दुनिया में भेजते हैं, उनके घर में भेज देते हैं ताकि वो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमें काम ना हो तो वो कभी किसी को पूछते भी नहीं, शायद वो मांगने हैं तो देंगे भी नहीं। ठीक है, तो जब परमेश्वर दुनिया में आया, ठीक है, तो परमेश्वर कैसे आया? यहोवा पिता ने जीसस को दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? उसका भी एक मकसद था, ताकि वो हमें बचाना चाहता था। ठीक है, वो हमें बचाने के लिए दुनिया में आया। अब कोई अगर किसी को भेजता है तो खाली हाथ तो भेजता नहीं। अगर हम किसी को भेजते हैं अपना काम करने के लिए तो उसे कुछ पैसे, खाने पीने का सामान, आने जाने का खर्चा वगैरह सब कुछ उसे देते हैं। लेकिन जब जीसस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने उसे क्या देकर भेजा? सामर्थ्य, समझ, बुद्धि, ज्ञान और परिपूर्णता से भर के भेजा, अपने स्वरूप में उसे ढाल कर भेजा, पूरी तरह से अपने परिपूर्णता में बढ़ा कर भेजा। और किस लिए भेजा? कि वो काम कर सके जिसके द्वारा मेरे दूसरे बच्चे बचाए जाए। ठीक है, अब जीसस ने जब कुर्बानी दी उसने बोला सब पूरा, मैंने सब पूरा कर दिया, जो मैंने करना था मैं किया। और मुझे याद है कि अच्छा जीसस क्यों दुनिया में, एक बार यूहन्ना 3 नंबर अध्याय में वर्स 10 नंबर आयत पे देखिए प्लीज, 16 नंबर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ जी, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ जी, वह नष्ट ना हो। इसका मतलब परमेश्वर ने, अलमाइटी गॉड ने, यहोवा पिता ने जीसस को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम बचाए जाएं। और इसके बदले में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे लिए दुनिया में आया, हमें बचाने के लिए, दुनिया में छुड़ाने के लिए, मजबूरियों से, बीमारियों से, परेशानियों से, शैतानी ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से, सब कुछ से बचाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए आया।
ठीक है। और जब परमेश्वर ने हमें भेजा, अब परमेश्वर ने हमें भेजा आगे भेजा कि जाओ तुम भी मेरे काम करो। मुझे याद है कि परमेश्वर ने एक बार 12 अपने चेलों को आगे भेजा था, 2-2 करके। उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। तो जब यहोवा पिता ने परमेश्वर को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, तो मुझे याद है कि यीशु ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और रास्ते में कभी किसी की परवाह नहीं की और राह चलते काम किया करते थे। उन्होंने कोई चर्च नहीं बनाई, कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाई ऐसी जहाँ पे बैठकर उन्होंने टिक कर काम किया हो। वो घूमते रहे। वो अक्सर कहते थे पक्षियों के अपने घोंसले हैं, लोमड़ियों के अपने मादे हैं, मेरे सिर रखने की जगह नहीं है। वो घूम फिर कर परमेश्वर का काम करते रहे और कभी नहीं रुके। फरीसी कुछ बोलते रहे, याजक कुछ बोलते रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपने काम पर फोकस किया कि मैं जो काम करने आया हूँ मैं वो करूँगा। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेजा तो उसने किस लिए भेजा, किस तरह भेजा? सामर्थ से भरकर, अपने गिफ्टों और वरदानों से भरकर, शैतान की सारी शक्तियों पर अपना अधिकार देकर हमें भेजा, आगे भेजा। और उन्होंने क्या बोला? रास्ते के लिए झोली मत ले जाओ, रास्ते के लिए बड़वा मत लेके जाओ, घर पे घर मत बदलते रहना। जिस घर में जाओ, जिस देश में जाओ, जिस शहर में जाओ, जिस गांव में जाओ, उस वहां पर प्रवेश करते ही उन्हें आशीष दो। लोगों की दुर्बलताएं निकालो, लोगों की कमजोरियां निकालो, लोगों की परेशानियां निकालो। राह चलते परमेश्वर के राज्य का और सुसमाचार का प्रचार करो। राह चलते परमेश्वर ने क्या बोला? फोकस करो सामने और आसपास की किसी चीज की चिंता मत करो। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। राह चलते हमें किस चीज पे फोकस करना है? और हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ ले जाने को मना किया, लेकिन एक चीज को छोड़कर, वो था छड़ी। परमेश्वर का वचन, सिर्फ इसे लेकर जाओ और इसे बांटो। अब इंसान के पास जो होगा वही तो बांटेगा ना। अगर वो पर्स लेके जाता, बटुआ लेके जाता, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैसा भी किसी को बांट सकता था, सोना चांदी या रोटी भी किसी को दे सकता था। जिन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ छड़ी लेकर जाना और यही बांट रहा सबको वचन, इसी में से तुम्हें सबको देना है। घर पे घर मत बदलते रहना, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। ये नहीं उस घर में पनीर बनता है, उस घर में नॉनवेज बनता है, जो उबान चलते हैं एक छोड़ देते हैं। नहीं, जिस घर में जाओ उस घर के लिए आशीष मांगो और वहाँ तब तक बने रहो जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता। तो परमेश्वर ने हमें कैसे भेजा? अपनी प्रभुता में, अपनी सामर्थ से भरकर उसने हमें भेजा। ठीक है। हाँ, एक मुझे याद आ रहा है, यूहन्ना 20 की 20 नंबर जाएगी 21 में देखा कि जीसस ने हमें आगे भेजा। तो कैसे भेजा? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सबसे पहले जीसस ने उन्हें शांति दी, तुम्हें शांति मिले। हाँ जी, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। ये देखिए, ये पॉइंट है जहाँ पे मैं आना चाहता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ जी, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं तुम्हें आगे भेज रहा हूँ। परमेश्वर हमें आगे भेज रहा है। तो आज अगर हम दुनिया में हैं तो परमेश्वर की भेजे हुए हैं। परमेश्वर ने क्या बोला? व्यर्थ की बातों की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये बातें जो विश्वासी नहीं है वो लोग करते हैं। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें देने की सामर्थ रहता है। तेरे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। जिसने स्ट्रॉन्गली दलीलें दी कि तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाल गिने हुए हैं, तुम्हारा पिता जानता है, सब कुछ परमेश्वर देने की सामर्थ रहता है। स्ट्रॉन्गली उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी हम चिंताएं करते हैं। आप नहीं, हम चिंताएं करते हैं, क्या खाएंगे, रोजगार कैसा होना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, या कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो व्यर्थ की बातों की चिंता में लगे रहते हैं। काश मैंने ऐसा किया था, काश मैं ऐसा करता, काश मेरे पास वक्त होता। बहुत सारी बातों की चिंता में हम लगे रहते हैं। तो परमेश्वर ने जब हमें आगे भेजा तो परमेश्वर ने हमें भेजा अपनी पूरी सामर्थ और महिमा से भरकर। उन्होंने बोला, जिस तरह परमेश्वर ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब जीसस ने हमें कैसे भेजा? मुझे याद है कि जब जीसस को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, तो यूहन्ना में लिखा हुआ है, तो जीसस ने जब आखिरी बार परमेश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने बोला, मेरे पिता, तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, तूने हमेशा मेरी मदद की, तू हमेशा मेरे साथ रहा, और वो लोग जो तूने मुझे दिए थे मैंने तुझे दे दिए हैं। अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है अब तू इनसे प्यार करना। तो जीसस ने हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है। सिर्फ उसने आगे नहीं भेजा हमें, जीसस ने हमसे वादा किया, तुम्हारा मान लिया बनाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ, चिंता मत करना।
ठीक है, मैं आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा, तो मैं लेने भी आऊँगा, तब तक के लिए मेरा कुछ काम तो करो, कुछ तो करो। मैं तुम्हें आगे भेजता हूँ, जाओ मेरे आने तक दुनिया का गवाह बन जाओ, पृथ्वी के चारों छोर तक पहुँच जाओ, मेरे गवाह बनो, मेरे काम करो, और जो जन विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, और जो जन विश्वास नहीं करेगा उसके लिए सजा ठहर चुकी है। ठीक है, विश्वास करना है नहीं करना है ये तो हम पे डिपेंड करता है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता वो चर्च क्यों जा रहे हैं। जीसस ने क्या बोला, राह चलते सेवकाई करो, लोगों की कमजोरियां दूर करो, लोगों की कमियां दूर करो, लोगों की दुर्बलताएं दूर करो, उनकी बीमारियां दूर करो, मुर्दों को जिंदा कर दो, शैतानी ताकतें निकालो, दुष्ट आत्माएं निकालो। तो आज बहुत सारे लोग जो चर्च में जाते हैं वो किस लिए जाते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे हमारा बोझ उठ जाता है, हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, हमारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, परमेश्वर में आशीष देता है। असलियत में उनमें से बहुत सारे लोगों को चर्च से कोई वास्ता नहीं, वो सिर्फ अपनी आशीष के लिए आते हैं, अपनी खुराक के लिए आते हैं, अपनी बरकतों के लिए आते हैं। उन्हें अपने पास खड़े या बैठे पर्सन से भी कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ लेते हैं मुझे ये मिलना चाहिए, परमेश्वर जी मेरा घर बार ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। उसके साथ वाला ने जब बात करते मैंने देखा क्या तुमने क्या मांगा, बस परमेश्वर से यही मांगा कि लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा बड़ी देर से, हो जाए, ये हो गया ना, सब ठीक है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं हाँ जी ब्रदर क्या प्रॉब्लम है आपको, ये मेरी वाइफ है, ये ठीक हो जाए सब ठीक है। बस दूसरे की चिंता है, चलो जीवन साथी है, उसे बोले पड़ोस में भी तो तुम्हारे वाइफ बीमार है, उसका नहीं वो विश्वास करेगा तो ठीक, उसकी कोई बात नहीं, पहले ये तो ठीक हो, फिर उसके बाद अगला देखेंगे, फिर उसके बाद अगला घर देखेंगे, पहले अपना घर तो ठीक हो। तो परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग जो जाते थे उनमें से जब मुझे याद है जीसस ने एक बार 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, और उसके बाद जीसस दूसरे समुद्र के उस पार, झील के उस पार चले गए थे। तो शिष्य जो रात को जिन्होंने खाना खाया था तो वो ढूंढते हुए जीसस के अपना यूहन्ना 6 नंबर अध्याय में 21 पे लिखा हुआ है, 6 नंबर अध्याय में 25 में लिखा हुआ है। तो जब जीसस चंगाई दिया करते थे तो उनके पास 4 तरह के लोग आते थे। किस तरह के लोग आते थे, नंबर 1 पे चमत्कार देखने वाले, देखना वो पत्थर की रोटी बना देते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे अच्छा रोटी बना लेता तो फिर खा के आएंगे, रोटी खाने वाले आते थे। नंबर 3 पे कौन आते थे, जो चंगाई लेने आते थे, कुछ लोग ठीक भी तो होना चाहते थे, चंगाई लेने आते थे। और नंबर 4 पे आते थे विश्वासी, ठीक है। बाकी क्या हुई, भीड़ थोड़े से विश्वासी। तो जीसस ने देखा कि ज्यादातर लोग यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हैं, चमत्कार देखने वाले और रोटी खाने वाले। गवाहियाँ सुनते हैं, ये बहुत मजा आता है चर्च जाकर, बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं। तो क्या आप विश्वासी हैं? नहीं, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप चर्च जाते हैं आपको अच्छा लगता है, एक्चुअली जो वहाँ का साउंड सिस्टम है ना मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कोई बात है, सब कुछ अच्छा लगता है। कोई साउंड सिस्टम देखने जा रहा है, कोई गवाही सिर्फ गवाहियाँ देखने जा रहा है, तो कोई क्या बोलता है वहाँ पकौड़े अच्छे बनते हैं, वहाँ खाना अच्छा बनता है, हम वो खा के आएंगे। उस टाइप के पर्सन बहुत कम है। तो जीसस ने यही बात यहाँ पे जाकर कर दी। हाँ जी, झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हाँ जी, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। उन्होंने सोचा जीसस यहीं पे हैं, तो शिष्य तो अकेले गए थे। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह वो झील के इस पार आ गए, ठीक है, तो उन्होंने जीसस से पूछा आप यहाँ पे कब आए। अब जीसस ने उनके मुंह से सच्चाई उगलवाई। क्या सच्चाई थी? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। हाँ जी, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो हाँ, कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे कि तुमने हैरानी वाले काम, चमत्कार या अचंभे काम देखे। ठीक है, मैंने अंधों को आंखें दी, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने गूंगों को बुलाया, मैंने बहरों को सुनाया, मैंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने दुष्ट आत्माओं के सफाई हुओं को ठीक किया, बहुत सारे लोगों को मैंने चंगाई दी, मैंने कोढ़ियों को भी शुद्ध किया। तो वो उन बातों के कारण मुझे नहीं खोज रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं खोज रहे? क्योंकि वो ठीक है। जो बड़ा चंगा है वो डॉक्टर को क्यों खोजेगा? वो क्यों खोज रहे हैं? उन्हें रोटी की जरूरत है, खुराक की जरूरत है। आज हम भी, आप सभी भी परमेश्वर को खोज रहे हैं, हमें आत्मिक खुराक की जरूरत है, हम इसलिए खोज रहे हैं। हाँ जी, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। क्योंकि तुमने सिर्फ 5 रोटी से, जो मैंने चमत्कार भी किया था, तो
जीसस कहते हैं जो मैंने चमत्कार किया था, तो 5 रोटी और 2 मछली से तुम लोग पूरी तरह से तृप्त हो गए, तुम इसलिए मुझे खोजते हो कि उस रोटी को दोबारा पाएं, लेकिन इस व्यर्थ की रोटी के लिए परिश्रम मत करो। हाँ जी, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। तुम्हें चाहिए कि इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ठीक है, अब जीसस ने समझा दिया, ठीक है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। इसके कुछ बाद जीसस के पास एक सज्जन आए, उन्होंने बोला मुझे स्वर्ग का राज्य पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जीसस ने बोला हुक्मों को तुम जानते ही हो, आज्ञाएं तो तुम जानते ही हो, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हाँ, इन सब का तो मैं पालन बचपन से करता आया हूँ, और बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तो जीसस ने क्या बोला? जीसस ने क्या बोला? अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दो, गरीबों को दे दो, तो स्वर्ग में तुम्हारा दान, तुम्हारा फल, बड़ा फल होगा। अब पतरस है, वो जीसस के पीछे क्यों आया? पीटर की बात करते हैं, पतरस की, ठीक है। कोई सेवका, आज भी बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ पैसा, ठीक है। अब पतरस प्रभु के पास आया तो क्यों आया? उसने क्या देखा? क्या देखकर वो आया? उसने सिर्फ ये देखा कि एक बार जीसस के कहने पर इतनी सारी मछलियां आ सकती हैं, तो जिंदगी में कमी नहीं हो सकती किसी बात की। वो उसके पास आ गया। तो जब जीसस ने इनसे बोला कि तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में धनी का प्रवेश करना मुश्किल है। ऊँट के नाके से होकर, सुई के नाके से होकर ऊँट निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन धनी का प्रवेश करना मुश्किल है। तो पतरस बोला हमें क्या मिलेगा, हम तो सारा कुछ छोड़कर आ गए। अब उसकी सच्चाई सामने आ गई, रियलिटी। क्या उसे ये बात करनी चाहिए थी? इससे हमें क्या समझ आता है? जो अंदर है वहां तो आएगा, लेकिन एक दिन पतरस के मन से भी ये बात बाहर को आ गई। 20 देखना, यहाँ पे शायद लिखा होगा 6:28। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जो पढ़ रही थी इसके आगे। हाँ जी, और लूका देखना। हाँ। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हाँ जी, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, नहीं लूका 18 नंबर है मुझे। लूका 18 और 26 पे। इस पर सुनने वालों ने कहा, हाँ जी, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, जब जीसस ने बोला कि सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का प्रवेश करना मुश्किल है, तो उनमें से किसी ने पूछा तो फिर कौन स्वर्ग में जाएगा? परमेश्वर के लिए सब पॉसिबल है, इंसान के लिए मुश्किल है स्वर्ग में जाना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हाँ जी, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, हाँ, वह परमेश्वर से हो सकता है। अब देखिए, धनी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि और बहुत सारे लोगों पर शायद ज़्यादातर लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, या ज़्यादा दबाते हैं, या ज़्यादा काम करवाते हैं, या किसी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, या धन का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या जिसके पास धन नहीं है वो चला जाएगा? वो भी तो चोरी करता है, वो भी तो झूठी गवाही देता है, वो भी तो आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे खींच देता है, तो कौन जाएगा? अगर धनी नहीं जाएगा तो क्या गरीब जाएगा? उसका भी मुश्किल है। अगर सुई के नाके से ऊँट का निकालना आसान है, तो मेरे ख्याल से अगर धनी नहीं प्रवेश कर पाएगा तो इसका भी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कौन जाएगा? कहते फिर कौन बचाया जाएगा? वो सज्जन शायद जो ये पूछ रहा था उसके मन में ये आया, तो फिर कौन जाएगा? धनी नहीं जा सकता, गरीब नहीं जा सकता, कौन जाएगा? जो काम इंसान करे असंभव परमेश्वर करे मामूली है। उन्होंने ये साबित किया मैं नहीं जा सकता, जो मुझ पर विश्वास करेगा। यही तो परमेश्वर कहते हैं, मैं फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दुनिया में क्यों आया। परमेश्वर कहते हैं मुझे भेजा गया है ताकि जो जन इस पर विश्वास करे वो बचाया जाए। इसके लिए धन का होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता, परमेश्वर पे फोकस करना मैटर करता है। ठीक है, अब पतरस की सच्चाई सामने आ गई। हाँ जी, पढ़िए जरा। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अब देखिए, अब वो जीसस को क्या बोल रहा है? हमने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया, अब तो हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हम तो जाएंगे ना स्वर्ग में? अगर धनी प्रवेश नहीं कर सकता तो हमने तो सारा छोड़ दिया है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? उसका मन उदास हो गया। एक तरफ वो धनी था जिसने परमेश्वर ने बोला सब कुछ बेच दो, वो उदास हो गया। इधर पतरस खड़ा खड़ा उदास हो गया।
ये हमारा क्या होगा, हमने तो सब कुछ अपना घर बार छोड़ दिया। तो परमेश्वर कहते हैं क्या हुआ छोड़ दिया, तो ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए घर बार ना छोड़ा हो उसको ना पाए। हाँ जी। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ जी। ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए हाँ जी। घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। हाँ, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर को पाना चाहिए और लोगों की परवाह ना की। अगर हम परमेश्वर का वचन रात को प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम सब कुछ इग्नोर करते हैं। अगर कोई पास में बोल भी रहा होता है उसको बोलते हैं शांति रखो, शोर मत बजाओ, मुझे प्रार्थना करने दो। और कई बार तो डांट कर बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं, आप दोबारा आवाज नहीं आना चाहिए। क्या बात है, ऐसा दम चाहिए अंदर, थोड़ा सा चाहिए, ताकि शैतानी ताकतें भी सामने आ जाए तो हम तैयार रहें डट कर बोलने के लिए। तो शैतान को भी पता चल जाए, जैसे होता है ना किसी को दूसरे को डराना हो, तो अगर हम हमारे घर में वो बच्चा शरारती है, कोई आया हो, उसे डराना होता है, साथ वाले को बोलते हैं तुम्हें पता नहीं चलता, सुबह से शोर में जाकर रखा है, तो साथ वाले डर जाता है। इसी तरह जब आप प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो अपने बच्चे को बोलते हैं दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। शैतान बोलता है शायद मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी यहाँ से खिसक जाना चाहिए, शायद मुझे भी यहाँ से खिसक लेना चाहिए, है ना। फिर और इस समय कई गुना अधिक ना पाए। हाँ जी। और आने वाले युग में अनंत जीवन। और आने वाले युग में अनंत जीवन पाए। तो जीसस ने सिर्फ हमें क्या बोला, व्यर्थ की बातों की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने सीधा जाना है, रास्ते के लिए कुछ नहीं लेकर जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक छड़ी लेकर जानी है। और ये जो छड़ी लेकर जानी है, ये परमेश्वर ने क्यों बोला? छड़ी तो पुराने नियम में सबके पास होती थी, मूसा के पास थी, एलिया के पास थी, अलीशा के पास थी, डैनियल के पास थी। मेरे ख्याल से छड़ी सबके पास होती थी। जो व्यापार करता था छड़ी उसके पास भी होती थी, जो नहीं करता था छड़ी उसके पास भी होती थी, जो परमेश्वर की सेवा करता था छड़ी उसके पास भी होती थी, जो बेटे चलाया करता था छड़ी उसके पास भी हुआ करती थी। तो छड़ी लगभग सबके पास हुआ करती थी, और मॉडर्न जमाने में स्कूल में होती थी, और हमें भी अक्सर पढ़ा करती थी। ठीक है, छड़ी सबके पास हुआ करती थी। और टीचर जब पढ़ाया करता था तो पता था कि बच्चे अच्छे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीछे एक अलमीरा लगा हुआ था, तो अगर छड़ी उसके अंदर रखी होती थी तो बच्चे शोर करते थे, जैसे वो छड़ी निकाल के टेबल पर रखता था तो खामोशी। ठीक है, वचन खुला हुआ है तो सब शांति होगी, वचन बंद है तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बंद नहीं रखना है तो खोलना है। जहां जाओ रात चलते हैं मेरा काम करो और छड़ी अपने साथ रखो। मुझे छड़ी से याद आया दूसरा राजा उसके 4 नंबर में देखना, मुझे अलीशा की याद आ रही है। उसने एक बार गैंजी को भेजा था आगे छड़ी देकर, जब एक लेडी थी जो उसके पास आया करती थी और जिसका बच्चा मर गया था। आई थिंक दूसरा राजा उसके 4 नंबर देखे 29 वर्ष के आसपास हो गया, 29 तक हो गया। हाँ जी, उसने भी छड़ी देकर भेजा था। हाँ जी, तब एलीशा ने गेजी से कहा, एक बार ऐसा हुआ, वहां पे एक लेडी थी उस गांव में जहाँ पे अलीशा अक्सर जाया करता था। तो उसे लगा कि ये एक धर्मी जन है। उसे क्या लगा, ये धर्मी जन है तो मुझे इसका अपने घर में स्वागत करना चाहिए। उसने उसे बोला कि आप जब भी आओ तो प्लीज़ मेरे घर में रुकना। उसने उसे कमरा दे दिया, टेबल दे दिया, एक बेड दे दिया, खाने पीने का सामान मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन जब भी आओ तो मेरे घर में रहना। अब उसके पास तो कुछ भी नहीं था, यानी कि उसका कोई बेबी नहीं था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो वो यही चाहती थी कि ये खुदा का बच्चा है, खुदा का जाना है, तो हमारे घर में आए तो अच्छा है। उसे कोई लालच नहीं था उसमें से, है ना। तो उसने उसे बुलाया, अपने घर में बुलाया करता था। तो अब अलीशा और गेजी में वो फर्क था। अलीशा क्या करता था, जिस घर में जाता था आशीष मांगता था, अंदर बैठकर प्रार्थनाएं करता था और उस घर के लिए बड़ी बड़ी बरकतें मांगा करता था। और दूसरी तरफ गेजी का क्या स्वभाव था, वो देखा करता था कौन मालदार है। मुझे पता है कि जब नहाम उसके पास आया था तो उसने उसकी दौलत पर नजर रखी थी, कपड़ों पर नजर रखी थी, चांदी पर नजर रखी थी, बहुत सारे कपड़ों पर नजर रखी थी। उसने ये नहीं देखा कि अलीशा के कहने पर वो उसने चंगाई पाई है। वो उसमें फोकस नहीं कर रहा था, वो फोकस किस चीज़ पे कर रहा था, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो हमेशा इस बात पे देखता था कि किसके घर में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा है। तो जब अलीशा ने उसे पूछा कि जब हम आते हैं तो ये हमारा अक्सर स्वागत करती है, तो जरा पता तो कर इसके घर में, इसके लिए हम क्या करें। कहता जी मेरे ख्याल से इसका बच्चा कोई नहीं है ना। उसे सब पता था। हम क्या करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, ठीक है,
बहुत सारे बच्चे परमेश्वर के जाते हैं, वो किसी बात की चिंता नहीं करते, पेंट कैसा है, घर कैसा है, दरवाजा कैसा है, टूटा फूटा है, वो सब जाते तो हैं, नजर मारते हैं और बोलते हैं मेरे पिता जो मैंने कमियां देखी ये दूर हो जाए, मेरे पिता इस घर में जो मैं घटिया देखी है वो पूरी हो जाए। वो सोचता है कि हम इस घर में आए हैं तो मुझे शायद खाना मिलना चाहिए था, मैं भूखा हूँ सुबह से, तो मुझे यहाँ पे मिल भी सकता था, लेकिन शायद इस घर में खाने की कमी थी, तो मेरे पिता जब मैं अगली बार आऊँ तो यहाँ पे ये कमियाँ ना हो। वो इस तरह की दुआएं करता था, उसे अपने आप मिलता था, लेकिन अरे गहरी का देता था तो फिर भी नहीं, घर में क्या कमी है, क्या परेशानी है, उसका फोकस कहीं और रहता था। इतना बढ़िया परमेश्वर का जन्म तुम्हारे साथ है और तुम फोकस कहाँ कर रहे हो? और जीसस हमारा पिता, हमारा गुरु, हमारा सब कुछ हमारे साथ है, हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? यही चीज शैतान चाहता है कि हम फोकस न कर पाए। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था कि शैतान ने हमारे फोकस को तोड़ दिया, उसने हमारी आशीष को चुराने की कोशिश की। उसे अच्छी तरह से पता है मैंने मरियम को माता कैसे बनाना है, उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने अलीशा को गैदी कैसे बनाना है, ठीक है। अब उसके घर में बेटा हुआ, अब एक दिन इस बेटे की डेथ हो गई, तो यही लेडी जिसके घर में बेटा हुआ था वो सीधी अलीशा के पास जा रही थी जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। जब वो वहां पे पहुंची तो अलीशा ने देखा या जी ये लेडी वही नहीं है इसके घर हम जाते हैं, जा जरा पूछ के तो आ क्या बात है। उसके बाद हाँ हाँ सब ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुशल मंगल है, घर में सब ठीक है वगैरह वगैरह वगैरह। वो रोती हुई नहीं आई। अब यहाँ पर मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज लगी वो अलीशा के पास ही क्यों गई, कहीं और क्यों नहीं गई? क्या वहां परमेश्वर के और जन नहीं थे? ऐसा नहीं है। उसे पता था कि ये बेबी मुझे कहां से मिला है, उसे पता था कि ये किसकी प्रार्थनाओं से मिला है, उसे पता था कि जब दिक्कत हो तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, ठीक है। वो सीधा बिना शौक किए उसके पास आई, ठीक है। उसे पता था जिसने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और जिसने मुझे ये बच्चा दिया मैं उसी के आगे ये सारी समस्या रखूंगी, ठीक है, और वही उसकी दुआ को सुनेगा भी। हाँ जी। अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। अब देखो यहाँ भी छड़ी दी गई। अब जीसस ने जो आगे अभी छड़ी लेकर जाना तो ये पुराने नियम से दी। छड़ी सबके पास होती थी, छड़ी लेकर सभी जाते थे, बिना छड़ी के कोई नहीं जाता था। तो जीसस ने सॉरी अलीशा ने उसे बोला क्या जी इसका जो बेबी उसकी डेथ हुई है तो ये छड़ी ले जा, उसके घर में जाना, उसके फेस पे रख देना, वो ठीक हो जाएगा, लेके मेरी बात ध्यान से सुन। उसे पता था कि अलीशा को पता था गैजी का फोकस कहीं और रहता है, ये इधर उधर ध्यान ज्यादा देता है। सीधा जाना, रास्ते में किसी से मत मिलना, कोई तुम्हारा हाल चाल पूछे जवाब मत देना, ना तू पूछना, और जैसा मैंने बोला ना वैसे ही करके आना। ठीक है गुरु जी, ओके मैं चलता हूँ। फिर मार्ग में यदि कोई तुझे मिले, ये देखिए जीसस ने क्या कहा, घर पे घर मत बदलते रहना, ठीक है। रास्ते के ना झोला ना बटुआ ना कुछ और खाने पीने का सामान, सीधा जाना तुमने उस गाँव में। अब यहाँ पे अलीशा भी यही कर रहा है। हाँ जी। यदि तुझे कोई मिले तो उसका कुशल ना पूछना। किसी का हाल चाल पूछने के लिए मैं नहीं भेज रहा हूँ। तू जिसके पास जा रहा है वो भी मरा हुआ है, तो उसका भी हाल भी नहीं पूछ सकता। किसी का हाल चाल नहीं पूछोगे, सीधा जाओगे। हाँ जी। और कोई तेरा कुशल पूछे, हाँ जी, तो उसको उत्तर ना देना। और अगर कोई तुझे पूछे, उसे लगता था कि शायद वो अलीशा को मिलेगा तो अलीशा बातें करने लग जाएगी रास्ते में। उसे अच्छी तरह से पता था कि अलीशा फोकस कहाँ करता है, इसका कंसंट्रेशन फोकस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आज हम परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसकी नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसका ज्यादातर रीजन ये है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पर नहीं फोकस कर पा रहे हैं। अगर हम फोकस करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें आशीष ना मिले। हाँ जी। और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसे उत्तर ना देना, तो किसी को उत्तर मत देना। हाँ जी। और मेरी ये छड़ी लेकर हाँ जी, उस लड़के के मुंह पर रख देना। तो सिर्फ मेरी ये छड़ी लेकर उसके मुंह पर रख देना। अब उसने क्या किया, सीधा आया, दरवाजा ऊपर का खुला हुआ था जहाँ लड़का लेटा हुआ था, आया, छड़ी मुंह पे रखी और ऐसे खड़ा रहा, और छड़ी उठाई और वापस चला गया कि कुछ नहीं हुआ। कहता है कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? किसी के लिए प्रार्थनाएं करने जाते हैं, परमेश्वर का वचन लेके चले जाते हैं, छड़ी लेके जाते हैं, तो हम किसी को बड़ी समस्या है तो क्या करेंगे, बाइबल उसके फेस पर रख देंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। बाइबल उठाएंगे, नहीं होगा, चलते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रार्थनाएं भी करनी होंगी। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रार्थना जरूर करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, आज का सिर पे रखते हैं, चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं,
मान लो चलो एक दिन सभी ने जाना ही है, बस सभी आशीर्वाद करते हैं और चुपचाप आ जाते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन क्या करेगा? अब उसने देखा अलीशा ने ये वापस आ गया, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ जी। तब लड़के की माँ ने अलीशा से कहा, हाँ यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, हाँ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हाँ जी इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। हाँ जी उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को हाँ। उस लड़के के मुंह पर रखा, हाँ जी। परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है, इसने भी वही छड़ी उसके मुंह पर रखी, किसी को अंदर नहीं जाने दिया कि ये मेरी कंसंट्रेशन तोड़ेंगे, बाहर जाओ। उसने अपनी कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए, अब शैतान क्या था, एक स्टेप स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उसने अलीशा के मन में ये बात डाल दी थी कि छड़ी रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अलीशा गेहजी ये कर चुका था। अब इससे क्या होगा, फोकस कमजोर होगा। ठीक है, उसने उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक करने की कोशिश की, उसने छड़ी रखी तो कुछ नहीं हुआ। तो 50% तो 10% 20% 30% साइकोलॉजिकल फैक्टर उसको पड़ गया कि छड़ी रखने से कुछ नहीं होगा। अब उसने छड़ी रखी तो कुछ नहीं हुआ और ना उसमें कोई हरकत हुई, ना कोई हरकत हुई। तो गेहजी बोला था, मैंने तो यही किया था, तू तुम्हारी है, बाहर गो तुम प्लीज, बाहर गो, अब मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, मुझे कंसंट्रेट करने दो। ठीक है, कोई हरकत नहीं हुई। अब वो उसके आसपास घूमने लगा डेड बॉडी के। ठीक है, और आंखें बंद करके प्रार्थनाएं करने लगा, और फिर उसके आसपास घूमने लगा, फिर प्रार्थनाएं करने लगा, और फिर दोबारा उसके परमेश्वर ने बोला कि इसके पास आ, उसके पास गया, उसमें जान आ गई। जिस परमेश्वर ने अलीशा को ये बोला था कि इसके बाद घूम फिर के इसके लिए प्रार्थना कर, उसने गेहजी से क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसका फोकस कमजोर था। आज परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते ना। परमेश्वर हमसे बात कब करेगा? बात तो परमेश्वर रोज कर रहा है, लेकिन हमारा फोकस कमजोर है। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि मैंने मरियम को माथा कैसे बनाना है। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि अलीशा को गेहजी कैसे बनाना है। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि मैंने आसमान से उसे नीचे कैसे गिराना है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है। और परमेश्वर ने क्या बोला? सिर्फ सीधा चल, ना इधर देख ना उधर देख, राह चलते किसी का हाल मत पूछना, चुपचाप परमेश्वर का काम कर, राह चलते खुशखबरी का प्रचार करना, आते जाते खुशखबरी का प्रचार कर। हमारे पास हो गए कुछ नहीं, ना पैसा ना पर्स ना कुछ, हम किस वजह से देंगे? जो हमारे पास उसी में तो देंगे ना। जब पतरस ने पतरस को पूछा कि तुमने इस जन्म के अंधे को लंगड़े को कैसे ठीक किया, तो हमें क्या देखते हो, मेरे पास जो है। उसने बोला क्या चाहिए? वो लंगड़ा आते देखता था पतरस को, लंगड़ा कुछ मिलेगा तो रुक गया, मेरे पास अब कुछ तो देगा, जरूर देगा। हाँ क्या चाहिए? देख, ना तो मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है, मैं तो तुम्हें वही दे सकता जो मेरे पास है, मेरे पास तो परमेश्वर का नाम है। तो यही तो देकर परमेश्वर ने भेजा हमें। इसी में से दो फल क्या लेकर आएगा? ये बीज। बीज क्या है? बीज पैसा नहीं, ये वचन बीज है, जिसे हमें छिड़कना है, इसे फलवंत करना है। परमेश्वर कहता तो उससे छिड़कता जा, तेरे वापस लौट के अंदर मैं फलवंत कर चुका हूँ। बेशक इसे फल ना लगा होगा, लेकिन ये हरा भरा जरूर होगा, एक दिन इसे फल जरूर लगेगा। तो छिड़कता जा, आगे चलता जा। और हमें क्या करना है कि हमने जो वचन छिड़का है जो फलवंत हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? फोकस करना होगा कि परमेश्वर ने हमें आगे भेजा है तो खाली हाथ नहीं भेजा। उसने हमारे खाने पीने का सामान का इंतजाम किया है, सब कुछ का इंतजाम किया हुआ है। हमें सिर्फ फोकस करना है उस परमेश्वर पर, इसने क्या बोला है, हमें क्या करना है। हवाएं देखकर, मुसीबतें देखकर अगर एक दिन भूखा रहना पड़े तो ये देखकर डरना नहीं। हमेशा कौओं को आगे दे सकता है खाना खिलाने के लिए। परमेश्वर ने हमारा इंतजाम करके रखा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है? फोकस करना। ठीक है, किस पे? राह चलते। राह चलते हर पर्सन को जहां भी अवसर मिले, जहां भी मौका मिले, उसे ये खुराक देनी है। बहुत सारे क्या करते हैं, बाइबल खोलते हैं, नोट करते हैं, घर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अगली बार वचन भी पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, नहीं वचन में था क्या खासियत थी, तो अगली बार बाइबल ना भी खुली हो तो हमारे अंदर बाइबल खुली रहे। हम किसी के पास गए हैं, ठीक है, उसे कुछ बताने के लिए वचन को खोलने की जरूरत नहीं है। वचन तो पहले से खुला पड़ा है अंदर, हमें तो सिर्फ देना है। ठीक है, इससे हम क्या आएगा, इससे क्या होगा, जब हम अगली बार वापस आएंगे तो वहाँ पे आशीष बरकतें हमें जरूर मिलेगी। और कितनी बड़ी बात होगी कि जब हम वचन चले गए हैं, अगली बार वो पौधा हरा हो,
फल थोड़ा कम लगाऊं, पत्ते तो हरी हों तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। वक्त तो मुझे ज़्यादा नहीं देता, हर बार की तरह वक्त जल्दी खत्म हो जाता है, इसी की मेरे पास कमी है, ठीक है। परमेश्वर हम सबको बड़ी और महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और चलते हैं आखिरी प्रार्थना की ओर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ परमेश्वर जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पिता पुत्र और पिता तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ खुदा पाक प्रभु जी, आज जो तुमने हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह तुझ पर चलना है, तेरे हुक्मों को किस तरह से मानना है, हमें क्या लेकर आगे जाना है और हमें किस तरह से जाना है, ये सब तूने हमें सिखाया मेरे बेटा। खुदा पाक प्रभु जी, आज जो तूने हमें वचन सिखाया मेरे पिता, हम तेरे बच्चे इस वचन को सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना बने, बल्कि इस वचन पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाने वाले, बचाने वाले और अपनाने वाले बने। प्यारे पिता, इस वचन को पूरी तरह अपने अंदर उतारने वाले बन जाए और इस तरह का फजल कर मेरे पिता कि आज जो हमारे दिलों के अंदर जो वचन छिड़का गया है, जो वचन बीजा गया है, अगले सैचुरेट हो, जब हम दोबारा से इस प्रार्थना में आए तो ये फल लेकर आए मेरे पिता, 100 गुना से ज्यादा फल लेकर आए, सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, हम सबकी जिंदगी में जो इस सत्य इस वचन को सुने। खुदा पाक प्रभु जी, और तेरा आशीष बना तो मैं बना रहे और ऐसा फजल कर मेरे पिता कि जो जो इस वचन को सुन ले प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे राज्य से कभी भी छीना ना जाए प्रभु यीशु मसीह, बल्कि वो तेरे राज्य में तेरे साथ बैठे मेरे पिता, जहाँ पर बैठकर हमें न्याय करना है मेरे पिता। खुदा बाप उसका न्याय ना किया जाए प्रभु यीशु मसीह, बल्कि वो उत्तराधिकारी बने प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप तेरी सामर्थ आज हमारे अंदर भरपूरी से चली जाए प्रभु यीशु। सारी गंदी बुराई मुर्दा आत्माएं आज यहाँ से तेरे हर बेटे बेटी के रूप जिस्म जान से निकल जाए, जो तेरे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और उन्हें बरमाने की कोशिश कर रही है, इस सारी गंदी अधिकार की शक्ति को बदलूं को आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर नाम से बांध हुक्म देते हैं, यहाँ से उगर दूर हो यहाँ से और हमेशा के लिए नाश हो जाओ। आज जो जो गंदी बदबूएं, कमजोरियां, बीमारियां तेरे सारे बेटे बेटे से हम सबके जिस्म यहाँ से निकल गई हैं, दोबारा किसी तरह बेटे बेटे के पास कभी ना आए, इस तरह से दूर हो जाए जिस तरह पूर्व से पश्चिम है। खुदा बाप प्रभु जी, तेरे जो बेटे बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जहाँ होने वाली है प्रभु यीशु मसीह, इन दोनों बच्चों को मैं आज जोड़ देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पूरी तरह से जोड़ देता हूँ और इनके बीच में से हर दीवार को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से गिरा देते। जिन बच्चों ने बीते दिनों में तुझ पर विश्वास किया लेकिन इन दिनों वो कमजोर हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, किसी भी बहकावे के कारण प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे बच्चों को तुम्हारे जवानी हाथों में सौंप देता हूँ, उन बच्चों पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख, आशीष दे, बचा प्रभु यीशु मसीह, कहा कि तू उसका पिता है और वो तेरे बच्चे। तू नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, तू चाहता कि हर जन बचाया जाए, इसीलिए तो दुनिया में आया कि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो बचाया जाए। हमारे विश्वास को और मजबूत कर प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि हम बचाए जाए और इसके साथ साथ कोई खबरी का जो प्रचार लेकर हमारी ये सामर्थ लेकर हम आगे जाएं और वो सब करें जिसके लिए तुम्हें हमें भेजा है और हमारे किए हुए काम आपको सबको पसंद है। फिर से तो दोपहर का सूर्य बनकर हमारे बीच में चमक और जलाल हम सबके चेहरों पर चमका, जो इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और तेरा प्रकाश हमारे जीवनों के अंदर आ जाए, हमारे शरीरों के अंदर आ जाए, घरों के अंदर और हमारे पूरी जिंदगी में आ जाए प्रभु यीशु मसीह। कभी कोई अंधकार की शक्ति तेरे किसी बेटे बेटे के पास ना पड़े, वो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। आज की भरपूर आशीष के लिए और सामर्थ के लिए जो तुमने यहाँ पर उड़ेली है, हम तक मिलकर दिल से ठोकर धन्यवाद। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको परमानेंट आशीष। आमीन। आमीन।